साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 के हिंदी विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों इसमें 120 प्रश्न जो हिंदी के पूछे गए हैं उनके हल के साथ मैं आपके सामने हूँ। और आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पूर्व के प्रश्न पत्र अगर देख लेते हैं उससे आपको दो लाभ होता है। पहला तो ये कि आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाती है, प्रश्नों की रेंज समझ में आ जाती है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये समझ में आ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो जब अगर रिपीट होते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। तो आइए इसको हम आज बहुत ध्यान से देखते हैं, जिससे अगर इससे प्रश्न रिपीट हो तो उसका लाभ आपको मिले और साथ ही आपको यह पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखते हैं। साथियों पहला प्रश्न है आज का, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इसके चार विकल्प है साथियों। इस्तवार ला इंदु ये हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चूँकि 120 प्रश्न है, बहुत डिटेल में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि तेज़ी से हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए पूरा प्रश्न पत्र देख लें। दूसरा प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं थे। कौन नहीं था? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो साथियों इसमें बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह तीनों संस्थापक थे। इसमें सही उत्तर है विकल्प सी, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? साथियों इसमें देखिए चार विकल्प हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां और राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप अवगत हैं इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, इंसाल्लाह खां। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 साथियों, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? इसमें देखिए चार विकल्प है, बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट और सुनीत कुमार चटर्जी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? चारों विकल्प देखिए, विरूपा, कन्हपा, सारंगधर और कुकुरीपा। साथियों इसके बारे में एक क्लू आप जानते हैं कि जितने 84 सिद्धों की संख्या 84 है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि सारे सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द लगा है जो श्रेष्ठता का सूचक है। तो यहाँ देखिए विकल्प सी, सारंगधर जो है उसमें पा नहीं लगा है, तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, सारंगधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारों विकल्प देखिए, संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल और अपभ्रंश काल। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चारण काल। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, चारण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? चार विकल्प देखिए, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह किसकी पंक्तियां हैं? सच में एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद चार विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों पर आप भी विचार करिए, सही विकल्प का चयन आप भी करिए, साथ में आपका अभ्यास होता चले। ठीक है, तो साथ में आप भी अनुमान लगाते चलिए। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है?
इसको देखिए 4 विकल्प है, यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती और इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए यूसुफ जुलेखा, विकल्प ए यूसुफ जुलेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? ठीक है साथियों, देखिए 4 विकल्प हैं, देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ और कुलपति मिश्र। देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ और कुलपति मिश्र। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की? 4 विकल्प पर विचार करिए। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए देव। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए देव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी। साथियों इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका विकल्प ए ब्रजभाषा। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में है? ब्रजभाषा में है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? 4 विकल्प देखिए, बिहारी, घनानंद, मतीराम, आलम। जैसा आप जानते हैं बिहारी रीत सिद्ध हैं, घनानंद और आलम रीति मुक्त हैं, और इसमें विकल्प सी सही है। रीतिबद्ध परंपरा में कौन है? मतीराम। ठीक है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 साथियों, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रियप्रवास, भारत भारती और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी प्रियप्रवास। हरिओं जी का प्रियप्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? 4 विकल्प हैं, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत। अनुमान लगाइए, आप लोग भी अनुमान लगाइए साथ में। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका साथियों है सी पल्लव। सही उत्तर क्या है? सी पल्लव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसका सही विकल्प चयनित करिए। इसके सही विकल्प पर आप लोग अनुमान लगाइए। इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प डी गजानन माधव, मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, 4 विकल्प देखिए, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है? युग संधियों पर अज्ञेय, शब्दिता प्रभाकर माचवे, मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, और डी विरामचिन्ह रामविलास शर्मा। 4 विकल्पों पर विचार करिए, सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का साथियों क्या है? सही विकल्प है इसका विकल्प बी, शब्दिता जो है वो प्रभाकर माचवे का नहीं, अभी तो धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है, बाकी सब सही हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? बहुत चर्चित दोनों हैं। 4 विकल्प देखिए, रमेश संसार, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और श्रीराम परिहार। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी कुबेर नाथ राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, 4 विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास। पुरानी हिंदी बहुत चर्चित एक शब्द है, तो इसके बारे में आप लोग शायद जानते हो कि इसका सही उत्तर क्या है। 19 का प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या है? अनुमान लगाइए आप। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले लोगे या नहीं हो सकता, यह किस नाटक की पंक्ति है? 4 विकल्प हैं, जन्मेजय का नाग्य, एक घूंट, कामना और ध्रुवसामनी। चारों आप जानते हैं ये प्रसाद जी के नाटक हैं। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी ध्रुवसामनी। ये पंक्तियाँ किस नाटक की हैं? ध्रुवसामनी की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? समानांतर कहानी के
प्रवर्तक हैं मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और हिमांशु जोशी। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 4 विकल्प है। 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली और गुलबहार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी इंदुमती। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी इंदुमती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी सत्ता, अगला प्रश्न क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? साथियों इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं। गिरिराज किशोर, शिवलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र और निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प ए गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? 4 विकल्प हैं। काली आंधी, डाक बंगला, चौखट और कितने पाकिस्तान। ठीक है साथियों, तो इसमें सही विकल्प है विकल्प सी चौखट। ठीक है, चौखट कमलेश्वर का नहीं है, बाकी तीनों कमलेश्वर के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिह्नित कीजिए। इसमें 4 देखिए मुंशी प्रेमचंद के 4 उपन्यास दिए गए हैं, उनका जो है कालक्रम व्यवस्थित करना है। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान और गबन। तो इसका सही क्रम लगाइए। इसका सही क्रम साथियों क्या है? इसका सही क्रम है साथियों सबसे पहले प्रेमाश्रम, उसके बाद फिर गबन, उसके बाद कर्मभूमि, फिर अंत में गोदान। तो इसमें देखिए विकल्प सी इसका सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, विमल मित्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए शरत चंद्र। आप जानते हैं आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, ये शरत चंद्र जी की जीवनी है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। तुलसी राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरज पाल चौहान और जयप्रकाश करदम। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए तुलसीराम। मुर्दहिया जो है ये तुलसीराम की आत्मकथा है। तुलसीराम प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। ठीक है ना साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंद्र हरिश्चंद और प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा और दीपशिखा। चारों रचनाएं आप जानते हैं महादेवी वर्मा की हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए पथ के साथी। पथ के साथी जो है ये रेखा चित्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। 4 विकल्प है। नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा और मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए नंद कुमार कोहली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, यज्ञेय जी, यशपाल जैन और धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी अज्ञेय जी। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया था, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक थे, 4 विकल्प हैं। किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? 4 विकल्प देखिए। रविंद्र वर्मा, रमाहेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी ठाकुर प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34।
जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक हैं। जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक हैं। 4 विकल्प हैं, शिव सहाय पाठक, विजय देवनारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, विजय देवनारायण शाही। ठीक है, 34 का क्या है सही उत्तर? 34 का सही उत्तर है विकल्प बी, विजय देवनारायण शाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यासकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वदा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? ठीक है, चलिए इसको देखिए। 4 विकल्प, नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, नरेंद्र कोहली। विकल्प ए, नरेंद्र कोहली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली हिंदी की पहली पुस्तक है। नामवर सिंह का यह कथन किस पुस्तक के लिए है? 4 विकल्प, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है जिसके बारे में उक्त कथन नामवर सिंह का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, चिट्ठिया तो हर कोई बाँचे। चिट्ठिया तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी और रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा कि मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच दिखता था। पंक्तियों के लेखक हैं। 4 विकल्प है, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। ये साथियों ये डॉक्टर राम स्वरूप सिंह जो लिखा है ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा। इसको आप संशोधित करके पढ़िएगा। ये राम स्वरूप सिंह नहीं बल्कि राम स्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक है, तो इसमें 38 का क्या उत्तर है? 38 का सही उत्तर यही है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प सी सही उत्तर क्या है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित भी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा कि मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच दिखता था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न क्या 39, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज और इनमें से कोई नहीं। साथियों उपर्युक्त पंक्तियाँ जो हैं यह भारत भारती की हैं। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत भारती। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? यह बहुत चर्चित लाइनें हैं। आप जानते हैं निराला जी का जीवन पूरा दुखों की कहानी रहा है। बहुत ही कम आयु में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उनकी एक पुत्री थी सरोज, और वह भी युवावस्था में ही उसका भी देहांत हो गया था। तो उसकी स्मृति काव्य उन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। तो यह पंक्तियाँ सरोज स्मृति की हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प भी, सरोज स्मृति। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हो। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत चर्चित प्रश्न है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य विषयक यह परिभाषा किस आचार्य की है? ठीक है साथियों, तो ये किसकी परिभाषा है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, मतीराम। 4 विकल्प दिया गया है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है साथियों चिंतामणि की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि और रीति। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ध्यान से देख लीजिए। चित्र तुरंग न्याय जहाँ भी आता है वहाँ क्या होगा सही उत्तर? वहाँ सही उत्तर होगा शंकुक, यानी विकल्प बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प बी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, सांख्य दर्शन पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किसने की थी? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भट्टनायक। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प बी, भट्टनायक। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी थी? 10 गुण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त उक्ति किसकी है? 4 विकल्प दिया है। केशव दास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास और देव। बहुत चर्चित है, इसका अनुमान आप लगाइए। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, देव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझ मनय मन रही। पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस और अद्भुत रस। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अद्भुत रस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती हैं? बहुत ध्यान से देखिए। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती हैं? विकल्प क्या हैं आपके? सोरठा, दोहा, चौपाई और बरवय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बरवय। ठीक है, बरवय में 12 और 7 की यति से कुल 29 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा और रोला। 4 विकल्प दिया गया है ना। छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा और रोला। अनुमान लगाइए आप। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, उपेंद्र वज्रा। छप्पय, सोरठा और रोला क्या है? ये मात्रिक छंद है। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। ठीक है साथियों, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प है। उल्लेख, विभावना, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। उल्लेख, विभावना, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। तो इसका सही उत्तर है साथियों कौन सा अलंकार है इसमें? ये है व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का और स्वर व्यंजनागम का। 4 विकल्प दिए हैं, चारों में सही उत्तर कौन सा? अनुमान लगाइए अब। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, व्यंजन विपर्यय का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और डोगरी। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें ब्रज, बांगरू और कन्नौजी तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और डोगरी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3, 5, 4, 2। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 2। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद अल्पप्राण और महाप्राण माने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है? उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंत, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य और तालव्य। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, दंतोष्ठ। वह ध्वनि क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? अ, थ, भ, ज। आप जानते हैं पा वर्ग पूरा क्या है? वो ओष्ठ है।
ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? जिनके उच्चारण में निचले और ऊपर का दोनों होंठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करता है। प फ ब भ, ये क्या है? प वर्ग पूरा ओष्ठ व्यंजन है। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है, कौन सी है? ई, त, फ, ह। आप अवगत हैं? का वर्ग और हा, ये क्या है? ये कंठ ध्वनि है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि, यहाँ देखिए तीनों चीज़ देखिए, अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, कौन सी है? अ, ई, आ, ए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? विकल्प ए च, छ, ज, झ, विकल्प बी क, ख, ग, घ, विकल्प सी ट, ठ, ड, ढ, विकल्प डी प, फ, ब, भ। ठीक है, आप अवगत हैं कि च वर्ग जो है वो तालव्य के साथ स्पर्श संघर्षी भी कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए च, छ, ज, झ, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? क, ग, अंगा, ठ। आप अवगत हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें कौन सा दूसरा आपको दूसरे कौन सा है? ठ है, विकल्प डी उत्तर सही है ना। पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो यहाँ ठ क्या है? ये महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, व्याकरण। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से क्रम की बात हो रही है, तो इसमें दूसरा क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 63। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। विशेष किसके होते हैं साथियों? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो उपयुक्त कथन में आप देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? सागर की विशेषता बताई जा रही है। सागर की विशेषता क्या है? कि वो अगाध है। ठीक है, तो इसमें विशेष कौन सा होगा? इसमें विशेष होगा सागर। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? विकल्प सी, सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प बी, प्रागैतिहासिक। सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, प्रागैतिहासिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 65। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी महानिदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। 66, 66, 66, 66। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 66। विकल्प डी, 66। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66। यहाँ हमको 66 बोलना चाहिए, है ना। सही उच्चारण इसका क्या है? 66। रीति प्लस अनुसार के से संधि के बाद शब्द बनेगा रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतोनुसार, रीत्यनुसार। सभी इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रीत्यनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, द्वंद्व समास। विकल्प सी, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। नदी, टोपी, उदासी, पहिया। चारों विकल्पों पर विचार करिए। चारों विकल्प में सही उत्तर विकल्प का चयन करिए। प्रश्न संख्या 68 में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है साथियों विकल्प डी,
पहिया, पहिया इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 विकल्प देखिए, हाथी, मोती, पानी और नकेल। हाथी, मोती, पानी और नकेल। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, नकेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति है। पर, ने, को, करण। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, को। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? को। कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम और अल्पविराम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत और पूर्ण क्रिया द्योतक कृदंत। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भूतकालिक कृदंत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अव्यय और काल। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, काल। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 74 है साथियों, प्रत्युत्पन्न शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रति और प्रत्युत। 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, प्रति। प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग प्रयोग है? प्रति। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 साथियों, अनंग शब्द में उपसर्ग है अन, अन, अ, अनन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, अन। इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 75 का विकल्प बी, अन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है साथियों, स्थिर शब्द का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग और दृढ़ता। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अडिग। स्थिर का सही उत्तर पर्यायवाची क्या है? अडिग। विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77, हिमवान का पर्याय है हिमवर्षा, हिम, हिमाद्रि और हिममानव। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, हिमाद्रि। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, हिमाद्रि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में एक अर्थ है? हाथी, मोक्ष, रथ और पारा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, हाथी। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, हाथी। चलिए अगला देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना और दुर्लभ होना। बहुत चर्चित मुहावरा है, आप जानते हैं, आम बोलचाल में भी लोग प्रयोग करते हैं इसको, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है साथियों दुर्लभ होना। क्या? दुर्लभ होना, अर्थात इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दुर्लभ होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है? अदालत, सिफारिश, चश्मा और तारीख। अदालत, सिफारिश, चश्मा और तारीख। तो इसमें साथियों अदालत, सिफारिश और चश्मा फारसी भाषा का शब्द है और तारीख जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, तारीख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? स्नेहा ने गीत का 2-4 लड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। डी, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो इसका सही वाक्य इसमें से शुद्ध वाक्य है साथियों केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। बाकी सभी वाक्यों में कुछ न कुछ व्याकरणिक दोष हैं। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 साथियों, हिंदी भाषा की प्रमुख मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़।
चारों विकल्प देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जान लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कलकत्ता। वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से प्रकाशित होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 देखिए, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश और नया प्रतीक अमृतलाल नागर। तो इसमें साथियों धर्मयुग धर्मवीर भारती सही है, हंस राजेंद्र यादव की सही, तद्भव अखिलेश की सही है। इसमें क्या है? इसमें एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? विकल्प डी नया प्रतीक अमृतलाल। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? विकल्प डी अमृतलाल नागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था किस वर्ष? 1826, 1829, 1834 और 1844। जिसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। सही विकल्प क्या है? विकल्प बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से एक गलत है वह है। एक 4 कथन दिए हैं, इनमें से एक कथन गलत है। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती थी। चारों कथनों पर विचार करिए और सही का चयन करिए, आप भी अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों, इसमें ये विकल्प सी जो है ये गलत है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, बाकी तीनों कथन जो है वो सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी की काली पत्रिका हंस के संस्थापक का क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्रेमचंद। सही उत्तर क्या है? विकल्प बी। हंस के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, इलाहाबाद। सही उत्तर विकल्प डी इलाहाबाद। ठीक है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ। अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ। ये भी चर्चित प्रश्न है, इसमें सही का अनुमान लगाइए आप। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए अहमदाबाद। विकल्प ए अहमदाबाद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने किसी पत्रिका का संपादन किया है? नहीं किया है। प्रश्न को ध्यान से देखिए पूरा। निम्नलिखित में किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? 4 नाम है, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, अज्ञेय और भीष्म साहनी। तो इसका सही उत्तर है साथियों भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने साथियों किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 देखिए, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ से होता था? इसको ध्यान से देखिए। इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से और पटना से। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी प्रतापगढ़ से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी और ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी ब्राह्मण। आप अवगत हैं, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र के संपादन में प्रकाशित होती थी। बाकी तीनों का संबंध हरिश्चंद्र जी से है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न सीधा संबंधित है। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध किससे है? इसका सही विकल्प आप जहाँ अवगत हैं कि यह प्रताप नारायण मिश्र से इसका संबंध है। आइए सीधा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रश्न संख्या 93, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साथियों यह अब भी होती है। ठीक है। यह है इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर से। तो 4 विकल्प इसमें दिया है, इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही विकल्प है साथियों लखनऊ। साहित्य भारती साथियों लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे साथियों अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण वत्स, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 94 ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों
विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पत्रिका से संबंधित ये भी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1905, 1903, 1902 और 1900। इसका सही विकल्प क्या है साथियों? विकल्प डी 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए चारों विकल्पों को देखिए। कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। ठीक है। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आग की हंसी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 97 नंबर प्रश्न, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। इसका सही विकल्प क्या है साथियों? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, हवा में हस्ताक्षर। ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कारों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न देखिए आप पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। अनपेक्षित और कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार और गर्म समाचार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, गर्म समाचार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 99। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। इसमें चारों कथन अनुवाद से संबंधित है, बहुत ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन करिए। दूसरा कथन है अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। तीसरा कथन है अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। विकल्प डी, एक भाषा में व्यक्त भाव और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। साथियों यहाँ विकल्प ए, बी और डी सही है। यहाँ विकल्प सी गलत है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले नहीं, अनुवाद में अनु का अर्थ है बाद में। अनु का अर्थ क्या है? बाद में। जैसे कहते हैं अनुचर यानी पीछे चलने वाला, तो उसी तरह अनुवाद अनु का अर्थ है बाद में, यहाँ इसको कहा जा रहा है पहले। और वाद का अर्थ क्या है? वाद का अर्थ है कथन, तो बाद का कथन। ठीक है ना। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग्रियर्सन। साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 102 नंबर, 10 रूपकम के लेखक हैं। 102 नंबर प्रश्न देखिए, 10 रूपकम के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट और विश्वनाथ। 4 विकल्प दिया गया है। इसका सही उत्तर है साथियों धनंजय। प्रायः नाम कैसे आता है? 10 रूपककार धनंजय। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? कालिदास, भारवी, भवभूति और विशाख दत्त। सही उत्तर विकल्प डी, विशाख दत्त। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नवसाहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं? श्रीहर्ष, दंडी, भास, बाणभट्ट। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और आप सही उत्तर का अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, श्रीहर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, चंद्रालोक के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 105 ध्यान से देखिए। चंद्रालोक के रचनाकार हैं विश्वनाथ राजशेखर, दंडी, जयदेव। बहुत चर्चित प्रश्न है। इसके रचनाकार कौन है? विकल्प डी, जयदेव। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं? प्रश्न संख्या 106
प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास और विश्वनाथ। सही उत्तर विकल्प बी भास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 107। भास से ही संबंधित अगला प्रश्न। भास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, रत्नावली और प्रतिमा नाटकम। विकल्प डी प्रतिमा नाटकम। विकल्प डी प्रतिमा नाटकम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 क्या है? कौन सा नाटक भास का नहीं है? स्वप्नवासोदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटकम और मुद्रा राक्षस। तो ABC तीनों भास के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस इनका नहीं है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है साथियों, रघुवंशम के रचयिता हैं। रघुवंशम के रचयिता आप जैसा कि जानते हैं ये कालिदास हैं, बहुत चर्चित रचना, बहुत चर्चित कवि कालिदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयामिंसारिका, रघुवंशम, मालती माधव और वेणी संहार। तो इसमें साथियों विकल्प बी रघुवंशम क्या है? ये महाकाव्य है, बाकी सब क्या है? नाटक है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी रघुवंशम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी कालिदास की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 112। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं भास, शूद्रक, कालिदास, भारत। इसका सही उत्तर विकल्प बी शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता विकल्प बी शूद्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113। सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप में है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थी। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प बी षष्ठी। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं। सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 114। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधीय चरितम। ABC तीनों कालिदास की हैं, नैषधीय चरितम कालिदास की नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 115। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम और कर्पूर मंजरी। तो ये ABC तीनों क्या हैं? ये भवभूत की हैं। कर्पूर मंजरी जो है ये भवभूत की नहीं बल्कि राजशेखर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की है परिभाषा किसकी है? भामा, विश्वनाथ मठ और दंडी। ये बहुत चर्चित परिभाषा है और अनेक बार परीक्षाओं में पूछी गई, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से देख लेना है। यह आचार्य दंडी की परिभाषा साथियों। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117। रसोवैसाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? जगन्नाथ, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त और भट्टनायक। ठीक है, तो इसका सही विकल्प साथियों विकल्प भी विश्वनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118। इत्तलम में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्ध और दीर्घ। अनुमान लगाइए। इत्तलम में कौन सी संधि है? इत्तलम में साथियों यण संधि है। विकल्प ये सही है इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। साथियों चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। सही उत्तर विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए तृतीया विभक्ति। ठीक है ना साथियों, तो आज हमने GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 के हिंदी का हल प्रश्न पत्र 120 प्रश्न पूरे तेज़ी से देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।